वकील एकता जिंदाबाद। तो हम आज भी आंदोलन करेंगे और उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये ना सिर्फ एडवोकेट के खिलाफ नहीं, ये देश विरोधी भी है। कथनी और करनी में थोड़ा अंतर होता है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर दिल्ली के निचली अदालतों के सभी वकील हड़ताल पर हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ वकील हैं जो पटियाला हाउस कोर्ट के हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों विरोध हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है। बेसिकली ये जो नया कानून का प्रस्ताव आया है वकीलों अमेंडमेंट बिल के लिए ही हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है बेसिकली। और नॉर्मली ये जो कानून में बदलाव के लिए कह रहे हैं एडवोकेट एक्ट के अंदर, इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे एडवोकेट भाई मिलके। कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है? अब मैं आपको इस पे थोड़ा डिटेल बता दूं। ये प्रोटेस्ट, ये जो अमेंडमेंट बिल जो आया है, इस बिल में एक प्रपोजल है कि एडवोकेट जो है वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। अब बताइए कि ये पढ़े लिखा जो समाज है इस देश का, जो एडवोकेट है, जो समाज का सिपाही है, समाज की न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करता है, उसको आप कह रहे हो कि आप एजिटेशन, प्रोटेस्ट और आंदोलन नहीं करोगे। जबकि जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे थी तो वो आज़ादी वकीलों ने दिलाई। और आज के डेट में अगर एक भी सरकार या कोई भी सरकार अगर वो ब्रिटिश हुकूमत बनेगी तो हम आज भी आंदोलन करेंगे और उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और वो आवाज हम उठा रहे हैं। तो ये इनका मौलिक अधिकार है किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाना। हमारे साथ आप मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आप लोगों का सपोर्ट किया है, कहा है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना चाहिए। देखिए, मनन मिश्रा जी ने सपोर्ट किया है, उसका स्वागत है, लेकिन कथनी और करनी में थोड़ा अंतर होता है। जब कथनी और करनी में करनी हो जाए तो तभी उसका स्वागत किया जाता है। और दूसरा क्या है, ये जो अमेंडमेंट बिल आया है, ये ना सिर्फ एडवोकेट के खिलाफ नहीं, ये देश विरोधी भी है। इससे वकीलों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, जुडिशरी को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बिल्कुल तानाशाह रूप में ही एक धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए ये देश के खिलाफ हो रहा है, जो ना कि सिर्फ एक वकीलों के खिलाफ है, ये धीरे धीरे आम नागरिकों के खिलाफ भी होगा, जिसका हमें पुरजोर से विरोध करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये तुरंत ये लाने से पहले ही ये लाया गलत है, उसे तुरंत विड्रॉ करना चाहिए। पार्लियामेंट में पेश करना बहुत दूर की बात है। वकील एकता जिंदाबाद। इनका मानना है कि सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह खतरा है और इस तरीके का जो अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ दिलीप सिंह हैं। आप क्या मानते हैं कि इस तरीके का बिल नहीं आना चाहिए? हालांकि बहुत पहले से यह प्रस्ताव था बिल लाने का। बिल लाने का प्रस्ताव था, पर इन्होंने विदाउट कंसल्टेशन, मतलब एडवोकेट जिसके लिए ला रहे हैं उससे बिना संपर्क किए हुए, बिना उनसे कोई सलाह मशवरा किए हुए इनको लाया, ये थोड़ी गलत है। और इनका जो भी एडवोकेट के अगेंस्ट में भी जो भी बिल प्रपोजल लाया है, इनको टोटल इनको विड्रॉ करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस बिल को लाने से पहले जो वकील समाज हैं या उनके जो प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात करनी चाहिए थी सरकार को, पूरे देश से इसको लेकर के एक सर्वे कराना? जी, इसमें पहले तो अपने जितने भी एडवोकेट हमारे जो नेता लगन हैं उनसे बात करनी चाहिए थी, और बात करके ही फिर आपस में बात करके ही ये कंफर्म करना चाहिए था कि ये बिल लाना है या नहीं लाना है। क्या अब सरकार को आप लोगों की तरफ से कोई ज्ञापन दिया गया है इसको लेकर के? ज्ञापन क्या देना है? ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट ही इलीगल है। ये पूरा अमेंडमेंट वापस लें, और ये वापस लेना पड़ेगा। हमारा स्ट्राइक खत्म नहीं होगा जब तक ये अमेंडमेंट वापस नहीं लेंगे। ये इन्होंने प्रपोजल दिया, किसी भी भारत के किसी भी बार एसोसिएशन को इन्होंने लूप में नहीं लिया। दूसरी बात, आपके माध्यम से एक और बात मैं सरकार को बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो 3 लॉज भी जो चेंज किए, किसी भी एसोसिएशन को उन्होंने नहीं रखा। और एक इलिटरेट आदमी भी अगर उस लॉज को बदलता तो उससे बेहतर बदलता जो बदल के रखा है। 302 जो पहले सेक्शन था उसको किसी और नंबर पे रीनंबर करना कौन सा कानून बदलना है? तो ये जो सरकार है ये किसी को भी बिना लूप में लिए हुए अपना डिसीजन लेती है, जिसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाए थे, असहयोग आंदोलन चला था, ये हमारे लिए काला कानून है और ये आंदोलन जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन, जब तक ये एक्ट वापस नहीं हो जाता है।
ये एकदम इलीगल एक्ट इसलिए है कि हमारा बार काउंसिल का जो निर्वाचित जो मेंबर होते हैं, ये सरकार क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना चाह रही है। ये गवर्नमेंट क्या कि इस अमेंडमेंट बिल के तहत कि थ्री जो मेंबर हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जिसकी वजह से वो हमें कंट्रोल करेगी। तो दिस इज अ थ्रीट टू द प्रैक्टिशनर। इसमें इन्होंने एक ये भी क्लॉज रखा है कि अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के नाम पे आज तक जो मैक्सिमम चीजें जो होती थी वो ये होता था कि हमारा लाइसेंस कैंसिल होता था। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है कि हमें 6 महीने से 1 साल तक का पनिशमेंट और 2 से 3 लाख तक का फाइन है, जबकि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कुछ डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज द इलीगल प्रैक्टिस। तो वकील समाज की एक ही मांग है कि इस बिल को हर हाल में सरकार को वापस लिया जाना चाहिए। जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती है तब तक इन लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल क्रिएशन।